जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ादी के पहले इंडियन सिविल सर्विसेज को क्लियर किया था। उस समय मतलब इंग्लैंड में जाके एग्जाम को देना होता था और जो कंपटीशन होता था वो इंग्लैंड के लोगों से होता था जो हमारे ऊपर रूल करते थे। और सुभाष चंद्र बोस मतलब इतने आप समझ सकते हैं कि वो मतलब हम उनको एक क्रांतिकारी के रूप में भी देखते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने के लिए उनको आज मैं बताना चाहता हूँ कि वो इतने नॉलेजेबल पर्सन थे कि उन्होंने उस समय आज़ादी के पहले और बहुत सारे जो प्रिविलेज लोग थे उनसे कंपटीशन करके और इंडियन सिविल सर्विस को क्लियर किया था। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना मतलब उनके अंदर नॉलेज रही होगी। लेकिन उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में नौकरी नहीं की। उन्होंने सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं की, उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं करूंगा। तो वो उनकी जो भावना थी वो देश के लिए थी उस समय, जाहिर सी बात है। तो इसलिए उन्होंने क्लियर करने के बाद भी उस नौकरी को छोड़ दिया। आज़ादी के बाद फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बदल गया इंडियन सिविल सर्विस, जिसको की बाद में फिर हम लोग जैसे एग्जाम यूपीएससी आज की डेट में उसका एग्जाम कंडक्ट करता है, आप लोग जानते होंगे। तो मैं क्योंकि आप सभी लोग घर से दूर रह रहे हैं और आपके पेरेंट्स यहाँ भेजते हैं आपको कि आप अच्छी पढ़ाई कर सकें, आप अपने पर्सनैलिटी को अच्छा कर सकें। प्रिंसिपल साहब ने बताया कि आपका सुबह से लेके और रात तक आप लोगों का शेड्यूल बना हुआ है। आप सुबह उठते हैं 5:30 बजे से लेके और सोने तक आपका हर चीज़ का शेड्यूल बना हुआ है। और जाहिर सी बात है कि उस टाइम टेबल के रहने से आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलती होगी अपने आप को व्यवस्थित रखने में और किस टाइम पे पढ़ाई करना है, किस टाइम पे खेल कूद करना है, खाना खाना है, लंच डिनर, सारी चीज़ों की। बस मैं 2 चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम बहुत सारे अपने दोस्त बनाते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त यहाँ पे बनते हैं, वो हमारे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स रहते हैं। तो और उनसे जो हम बातें करते हैं वो जो बातें होती हैं, वो जो डिस्कशंस होते हैं, वो हमारी लाइफ लॉन्ग हमारी पर्सनैलिटी को एक शेप देते हैं, हमारी नॉलेज को शेप देते हैं। मुझे याद है मैं हॉस्टल में रह के नहीं पढ़ा हूँ, तो मतलब मुझे लगता है कि हॉस्टल में रह के पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं। मैंने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन बहुत करता था और मुझे लगता है उस डिस्कशन से मेरी जो मतलब मुझे कुछ अपनी नॉलेज बढ़ाने में जरूर मदद मिली। तो आप लोग मैं प्रिंसिपल साहब से भी कहूँगा, प्रिंसिपल साहब दिखाई नहीं दे रहे, अच्छा यहाँ पर प्रिंसिपल साहब से भी कहूँगा कि बच्चों का मतलब एक रूटीन जो आपका है वो तो बड़ी अच्छी बात है। ऑब्वियसली आपके जो हेडक्वार्टर से जो शेड्यूल आता होगा आप उसके हिसाब से इनका शेड्यूल बनाते होंगे, लेकिन कुछ टाइम आई डोंट नो आप कुछ तो टाइम होगा ही, लेकिन कुछ टाइम 1 घंटा या 2 घंटा इनके पास ऐसा होना चाहिए जब ये जो मर्जी चाहे वो करें। मतलब उसमें कोई मतलब जो मर्जी चाहे करने का मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ जो मर्जी चाहे करने का मतलब है कि अनशेड्यूल्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर ने कहा कि इस टाइम पे पढ़ना है तो आप उस टाइम पे पढ़ रहे हैं। जो मर्जी चाहे करने का मतलब होता है कि उस समय हो सकता है कि बहुत से बच्चों का मन करे कि मैं तो स्टोरी बुक पढ़ूंगा, या मेरी कोई फेवरेट नॉवेल है वो पढ़ूंगा, या मैं लाइब्रेरी में बैठूंगा, या हो सकता है कि कुछ बच्चों का मन हो कि मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा। मेरे 4 दोस्त हैं, मैं उनके साथ डिस्कशन करूंगा या उनके साथ बैठ के बातें करूंगा। तो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करने से नॉलेज बढ़ती है। हम जब जब दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हैं तो उससे भी हमारी नॉलेज बढ़ती है। हमारी जो तर्क करने की क्षमता होती है, एक लॉजिकल जो नॉलेज होती है वो बढ़ती है। दूसरा मैं आप लोगों से बस एक तो पॉइंट मेरा ये था कि आप अपने अच्छे दोस्त बनाएं। यहाँ पर आप रह रहे हैं, आपके माता पिता, इनफैक्ट ये बहुत मुश्किल होता है माता पिता के लिए कि अपने बच्चों को अपने से दूर रखते हैं और उनको सिर्फ इसलिए दूर रखते हैं कि वो उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, अच्छा कर सकें जीवन में। तो आप क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपके माता पिता ने काफ़ी मुश्किल एक डिसीजन लिया है आपको अपने से दूर रह के
और यहाँ पे पढ़ाई करवाने का, तो आप उनके उस मुश्किल चीज़ को समझते हुए कि उन्होंने इतनी अपने लिए इतना एक मुश्किल डिसीजन लिया है, तो उनके लिए आप अपने माता पिता के लिए अच्छा करें। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा, कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम सिर्फ सिलेबस की या जो हमारे जो क्लास में जो पढ़ाई होती है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी की पढ़ाई करेंगे तभी हमको मतलब वही इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है। मेरा दूसरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको जो खाली टाइम मिलेगा, तो उस टाइम में आप डिस्कशन करिए। कभी आपका मन कर रहा है आप अपनी कहानी की किताबें पढ़िए, जो आपको अच्छी लगती है किताबें वो आप पढ़िए, क्योंकि जो आप बचपन में जो हम कहानी की किताबें पढ़ते हैं, उसमें जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपका लाइफ लॉन्ग पर्सपेक्टिव वो आपका अच्छा करती है। मतलब आपको जिंदगी को देखने की जो नजरिया है, लोगों को समझने का जो एक नजरिया है, वो उन कहानी किताबों से हमारा बहुत एक शेप होता है। उसका हमारा जो आकार लेती है, हमारी जो पर्सनालिटी जो आकार लेती है, वो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता था। पढ़ाई में मैं कम ही टाइम देता था। जो मेरा जो सिलेबस का होता था या क्लास की चीज़ें होती थी, मैं उसमें मतलब मिनिमम टाइम देता था। मैं आई होप कि मतलब आप लोग ऐसा उसको रेप्लिकेट नहीं करेंगे, उसमें भी टाइम देना चाहिए। मतलब वो मेरी कमी थी, लेकिन मैं कहानी की किताबें बहुत पढ़ता था। और मुझे लगता है कि मैं उसके बाद मैं इवन यूपीएससी में जब मैंने एग्जाम दिया, तो उस समय भी मेरे को उससे काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि जब आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो आपको फिर आपकी लिखने की क्षमता भी अच्छी होती है। आप फिर उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं जब आप लिखते हैं। न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना चाहिए। आप लोगों का न्यूज़पेपर भी आता होगा, लाइब्रेरी में आपका न्यूज़पेपर आता होगा, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आपको जो चीज़ अच्छी लगे न्यूज़पेपर में, अगर आपको स्पोर्ट्स की न्यूज़ अच्छी लगती है, आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़िए। स्पोर्ट्स में भी हो सकता है किसी को क्रिकेट की अच्छी लगती होगी, किसी को कुछ फिल्मों की न्यूज़ अच्छी लगती होगी, किसी को पॉलिटिक्स की न्यूज़ अच्छी लगती होगी। तो आपको जो अच्छी न्यूज़ लगे वो आप पढ़िए। तो आपको जब न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पड़ेगी, तो फिर आप उसमें एनालिसिस, आपकी जो एनालिटिकल पावर है वो बढ़ेगी। और फिर आप देखेंगे कि जब आप ये स्कूल, जैसे एक्चुअली आप 12th तक तो आप जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा आप चाहे वो आपका सिलेबस की चीज़ें हो, चाहे सिलेबस के बाहर की चीज़ें हो, न्यूज़पेपर हो, कहानी किताब हो, नॉवेल हो, 12th तक जो आप पढ़ पाते हैं, इनफैक्ट वो ही आपके काम आता है हमेशा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बस ये आपको बता सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि फिर वो पढ़ाई की चीज़ों में जब आप और हायर कोर्सेज में जाते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा सिलेबस वगैरह आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो 12th तक का आपके पास टाइम है, जब आप अपनी एनालिटिकल पावर, आप अपनी लॉजिकल पावर, आप अपना जो नज़रिया है, इन सब ये बहुत सारी जो अलग अलग किताबें पढ़ के आप अपना उसको बेहतर बना सकते हैं। तो बस मैं अपने एक्सपीरियंस से यही मैं शेयर करना चाहता था, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। आप अपनी अच्छी आदतें आप अपनी बनाएंगे यहाँ पर रहकर, और क्योंकि आपके पेरेंट्स ने हमें भेजा है आपको, और काफ़ी मतलब अपने उनके लिए मतलब इमोशनली चैलेंजिंग होता है कि वो अपने बच्चों को इतनी दूर रखें। तो आप अच्छा करेंगे और उनको खुश करेंगे, आपके पेरेंट्स खुश होंगे। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ आपके एनुअल फंक्शन पे।